नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे। और आज हम कर रहे हैं एपिसोड 16 सेविंग्स रेट के बारे में। ये मेरे पर्सनल फाइनेंस कोर्स का मॉड्यूल 2 है फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। तो आज का टॉपिक है कि सेविंग्स रेट क्या होती है और ये आपकी फाइनेंशियल वेल्थ का किस तरीके से प्रिडिक्टर होता है। वीडियो का मैसेज ये है कि ज़्यादा कमाना तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, ज़्यादा सैलरी लेवल, ज़्यादा इनकम लेवल इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, बट उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना परसेंटेज बचा पा रहे हैं, आपकी सेविंग्स कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनकम का जो हिस्सा बचाया जाता है, इन्वेस्टमेंट उसी से होता है, इसलिए ज़्यादा सेविंग्स रेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम आज सीखेंगे सेविंग्स रेट क्या होती है, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अच्छी सेविंग्स रेट कितनी होनी चाहिए, सेविंग्स रेट कैसे बढ़ाएं और सेविंग्स रेट का आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या रोल होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने नेटवर्थ की बात करी थी, तो सेविंग्स रेट आपको अल्टीमेटली आपकी नेट वर्थ की तरफ ही ले जाती है और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों की सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, एक जना 5,000 रुपये महीने सेव करता है और दूसरा 25 से 30,000 रुपये करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप ये बताइएगा कि लॉन्ग टर्म में कौन ज़्यादा बेहतर वेल्थ बिल्ड कर पाएगा। और यही है आज का हमारा टॉपिक, सेविंग्स रेट के बारे में। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा कर लें और अपनी स्वयं की रिसर्च करें। यह वीडियो केवल मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। सेविंग्स रेट क्या है? मंथली सेविंग्स को आप टोटल अपनी इनकम से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो यही आपकी सेविंग्स रेट होती है। तो ये बताता है कि आपकी इनकम का कितना परसेंटेज आप बचा पा रहे हैं। तो यह केवल सेविंग नहीं होती है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मंथली इनकम किसी की 80,000 रुपये है और वो अगर मंथली सेविंग 16,000 रुपये करता है, तो सेविंग्स रेट हो जाएगी 16,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100, विच इज 20% इक्वल टू 16,000 रुपीज। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि वहीं एक आदमी की इनकम है 1,20,000 रुपये, वो 12,000 रुपये सेव करता है, तो करीब 10% सेव कर रहा है। तो दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा कि इनकम ज़्यादा है, मतलब 1.5 टाइम्स है फर्स्ट एग्जाम्पल के, लेकिन सेविंग्स रेट कम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेविंग्स रेट यहाँ 10% ही है और ऊपर वाले एग्जाम्पल में 20% है। सेविंग्स रेट इंपॉर्टेंट क्यों होती है? जितनी ज़्यादा सेविंग्स रेट होगी, जितना ज़्यादा सेविंग रेट होगी, उतनी ज़्यादा आप सेविंग्स कर पाएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे, आपको ज़्यादा कंपाउंडिंग ऑफ टाइम का फ़ायदा मिलेगा, जो आपकी नेटवर्थ को बढ़ाएगा। और जितनी ज़्यादा नेटवर्थ होगी, उतनी ज़्यादा आप अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर और फाइनेंशियली फ्री मान सकते हैं। तो सेविंग्स रेट सीधे आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को इम्पैक्ट करती है। अच्छी सेविंग्स रेट कितनी होनी चाहिए? कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। 0 to 10% स्टार्टिंग हो सकती है, 0 to 20% एक अच्छी है, 20 to 30% हम बहुत अच्छी मान सकते हैं। अगर 30% प्लस है तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल हैबिट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेविंग्स हैबिट है। तो जैसा मैंने कहा कि कोई भी एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपकी फैमिली में कितने जने हैं, आपकी फैमिली छोटी है या बड़ी है, उस पर डिपेंड करता है। आपका इनकम लेवल क्या है, आप लो मिडिल हाई इनकम ब्रैकेट में आते हैं, उस पर डिपेंड करता है। प्लस आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी हैं। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आपकी सेविंग्स रेट कम हो। आप किस शहर में रहते हैं, बड़े शहरों में रहने का खर्चा ज़्यादा होता है, वहाँ सेविंग्स कम रहती है, बिकॉज वहाँ मकान का किराया वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है, इस पर भी डिपेंड करता है। प्लस लाइफ की अदर सर्कमस्टांसिस पे भी डिपेंड करता है कि कहीं आपको कोई रोग तो नहीं है, कहीं आप कोई मेडिकल से तो ग्रसित नहीं है जिसमें भी आपका खर्चा जा रहा हो। तो ये तमाम फैक्टर्स होते हैं जो आपकी अच्छी सेविंग्स को निर्धारित करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। ये जो पैरामीटर्स बताए गए हैं ये इंडिकेटिव हैं, तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से आप चुनें कि आप कितना सेविंग अचीव कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल। सेविंग्स रेट कैसे बढ़ाई जा सकती है? सबसे पहले तो इनकम बढ़ाने की आप कोशिश कीजिए। जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियोस में भी कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी हमेशा एक फिक्स इनकम ही हो सकती है। तो उसके साथ साथ आप एक एडिशनल जॉब्स कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, घर पे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर आपको म्यूज़िक आता है, गिटार बजाना आता है, पियानो बजाना आता है, उसकी क्लासेस ले सकते हैं। आप बिज़नेस के लेक्चर्स ले सकते हैं अगर आपको बिज़नेस की नॉलेज है। तो
तो इस तरीके से आपको एडिशनल इनकम करने के लिए एक साइड हसल, साइड अपॉर्चुनिटी तो तलाश करनी ही होगी। अगर हाँ आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में इनकम बढ़ाने के लिए आपको सेल्स इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेल्स इंप्रूव होगा तभी आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अनावश्यक खर्च, अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना करें। जैसे हमने इंपल्सिव बाइंग के बारे में बात करी थी कि हमें कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, हम फिर भी उसको जस्ट देखा देखी में परचेज कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ मोबाइल फ़ोन का। हर साल लोग बाग मोबाइल फ़ोन बदल लेते हैं, हर 18 महीने में, 20 महीने में मोबाइल फ़ोन बदल लेते हैं। देखिए इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा बेसिक फीचर्स में डिफरेंस नहीं आता है, बट इंपल्सिव बाइंग क्या होती है, देखा देखी है, उसने ले लिया, इसने ले लिया, मेरे फ्रेंड ने ले लिया, मेरे पास भी होना चाहिए, ज़रूरत हो ना हो। तो ऐसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है, आप खुद एनालाइज कीजिए कि आपकी लाइफ में किस तरीके के अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। सैलरी बढ़ने पर हम तुरंत अपने लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर लेते हैं। रोज बाहर खाना, घूमना, दोस्तों के साथ पैसे उड़ाना, प्लस हमारे को ज़रूरत नहीं है, हम तब भी वो चीज़ ले रहे हैं, तो हमारे को उन एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल करते हैं तो ये भी एक अननेसेसरी ही एक्सपेंस है। ऑटोमेटिक सिप या सेविंग्स करें। जैसे सेविंग्स बढ़ाने का एक तरीका ये होता है कि आप दूसरे बैंक के अंदर एक अकाउंट खुलवा लें अपने गोल के हिसाब से, और सैलरी जैसे या एक फिक्स परसेंटेज ऑफ दैट सैलरी उस बैंक में ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो अलग हो जाएगा, तो आपके एक्सपेंस में आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से भी आप सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि भाई एनुअल या सेमी एनुअल बोनस डिक्लेयर करती है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि उस बोनस का कुछ हिस्सा नियमित रूप से आप इन्वेस्टमेंट करें, तो वो भी आपकी सेविंग्स को इंक्रीज कर देगा। ये वो 4-5 फैक्टर्स हैं जिससे आप अपने सेविंग्स रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी जिम्मेदारियां हैं और आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है, सैलरी बढ़ गई, आपने खर्चे बढ़ा लिए और सेविंग्स वही की वही है, तो ये होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो जैसे जैसे अगर इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अगर खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे तो आपकी सेविंग्स रेट इंप्रूव नहीं हो पाएंगी, आप ज़्यादा सेव्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखें। यहाँ पे देखते हैं कि दो परिवार है, एक का परिवार 75,000 रुपये कमा रहा है जिसमें सेविंग्स रेट 25% है, और एक परिवार 1,25,000 रुपये कमा रहा है जिसका सेविंग्स रेट 8% है। तो आपको क्या लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर में कौन सा परिवार सुखी होगा, फाइनेंशियल फ्री होगा? परिवार ए जो 25% बचा रहा है। तो 10 साल बाद अगर ये दोनों हम देखें कि अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो परिवार ए जिसकी सेविंग्स रेट ज़्यादा है वो ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वेल्थ बना पाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि मार्केट में जो रिटर्न्स हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर रिटर्न्स अच्छे होंगे तो डेफिनेटली वो वेल्थ बिल्डिंग में हेल्प करेगा ही करेगा। गोल्डन रूल क्या कहता है कि केवल इनकम को देखकर हम केवल डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो आपकी वेल्थ बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर 3 फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहले तो आपका सेविंग्स रेट क्या है, हायर सेविंग्स रेट होना चाहिए। आप सेविंग्स करने के बावजूद भी अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये तीनों ही जो गोल्डन रूल है, यानी सेविंग्स रेट, फिर रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स और थर्ड टाइम, ये मिलकर ही आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है जिससे आप फाइनेंशियली सिक्योर और फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। तो आज की समरी या लर्निंग में क्या है कि हमने क्या क्या सीखा है कि सेविंग्स रेट क्या होती है, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वेल्थ क्रिएशन में क्यों इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है, और सेविंग्स रेट कैसे बढ़ाई जा सकती है। आज आपको क्या करना है, आज आप अपनी मंथली इनकम लिख लीजिए, अपने एक्सपेंसेस लिख लीजिए, और ये देखिए कि आपकी मंथली सेविंग्स कितनी होती है, प्लस आप अपने सेविंग्स रेट को कैलकुलेट करके देखिए, और एक सेविंग्स रेट का टारगेट बनाइए और उसको 12 महीने तक ट्रैक करते रहिए, और कोशिश ये कीजिए कि आप 12 महीनों में आपने जो सेविंग्स रेट डिसाइड करिए उसको अचीव कर लें, तभी आप एक अच्छा वेल्थ और एक अच्छा कॉर्पोरेट बना पाएंगे। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, आपकी सेविंग्स परसेंटेज क्या है, आप सेविंग्स कैसे करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट में क्या प्रायोरिटी देते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, वेल्थ बनाने की जो शुरुआत होती है वो केवल ज़्यादा कमाने से नहीं होती है। ज़्यादा कमाना तो इम्पॉर्टेंट है ही है, वो तो ऑलवेज आपको हमेशा प्रयासरत करना है कि आपको ज़्यादा कमाना है, लेकिन आपको नियमित रूप से ज़्यादा सेव करना है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बना पाएंगे। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि रिस्क एपिटाइट क्या होता है और कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही होता है आपके रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। सेव करते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर की तरफ बढ़ते रहिए।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।